सो वेलकम गाइस। आज की वीडियो हम पढ़ेंगे टेंसेस। टेंसेस क्या होते हैं, टेंसेस के कितने प्रकार होते हैं, आज हम ये सब चीज बिल्कुल बेसिक से डिटेल में पढ़ेंगे। बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और आपको प्रॉमिस इस समय में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए टेंस, टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल। अब इनके भी ऐसे तीन मतलब टेंस के तीन प्रकार होते हैं। वो देखिए प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, जो अभी समय चल रहा है उसे बोलते हैं प्रेजेंट। और पास्ट, पास्ट को बोलते हैं भूतकाल, यानी जो काल बीत चुका है उसे बोलते हैं पास्ट। फ्यूचर, फ्यूचर को बोलते हैं भविष्यकाल, जो अभी आने वाला है उसे बोलते हैं फ्यूचर यानी कि भविष्य। अब देखेंगे फर्स्ट पढ़ते हैं प्रेजेंट के बारे में। इनके भी चार प्रकार होते हैं, जो कि होते हैं फर्स्ट होता है इंडेफिनिट, उसके बाद होता है कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तीनों टेंसेस के चार प्रकार होते हैं, जो होते हैं इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम एक पार्ट में मतलब इस वीडियो के तीन पार्ट बनेंगे, उन एक एक पार्ट में इन सब इन चारों की बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है? इंडेफिनिट यानी कि अनिश्चित, तो जो निश्चित नहीं है। अब इसकी पहचान होती कैसे है? जैसे कि जो काम होता हो, डेली होता हो, वह खाता है, वह पीता है, वह जाता है, यानी कि जो काम डेली होता हो उसे वो उस बात को बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे कि देखिए एग्जांपल, राम खाना खाता है। अब देखिए इनसे कैसे पहचानते हैं, जैसे इसमें लिखा है ता है, ती है, ते है, ये वाले बस शब्द आएंगे तो ये मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे कि क्या है, खाता है, खाता। अब मतलब कि राम खाता है, डेली खाता है, मतलब जो काम डेली होता हो उस वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और इसका रूल क्या होता है? रूल होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद प्लस हेल्पिंग वर्ब, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके साथ आती है एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखेंगे एस या यस कब लगती है और इसके आगे बारे में पढ़ते हैं। जैसे लिखा है प्लेस, अब इसमें क्या लिखा है एस। एस से हम आसानी से पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि इसकी है जो हेल्पिंग वर्ब है इसकी जो इधर लगी है। से सीखिए और आपको अच्छी डिटेल में समझ में आएगा। ऐसे हुआ खाना खाता है, ये खाता है मतलब ये डेली खाता है, तो ये होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसे बना के देखेंगे। हुआ को बोलते हैं ही, खाना, ईट, ईट। अब मैंने बताया था एस या यस कब लगाते हैं? सिंगुलर में। अब जी क्या है, वह सिंगुलर है यानी कि एक वचन है, तो इसमें लगाएंगे एस या यस, यानी कि इसमें लगाएंगे एस। तो ही ईट्स फूड, तो इस तरह से बनाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, हम खाना खाते हैं। अब जी क्या है, प्लूरल, हम क्या हो गया, वी ईट फूड। अब देखिए हमने इसमें एस क्यों नहीं लगाया? इसमें हमने एस लगाया था, इसमें एस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हम बी क्या हो गया, प्लूरल, और बहुवचन प्लूरल के साथ हम एस या यस का यूज नहीं करते हैं। सिर्फ कोई भी इसमें एस या यस लगेगी ही नहीं, सिर्फ सिंपल बनाएंगे, तो जी हो जाता है प्लूरल का यूज। ओके, अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, डू और डज के यूज कैसे करते हैं इस एग्जांपल में देखिए। वह खाना खाता है, ही, ही वह क्या हो गया, सिंगुलर यानी कि एक वचन, तो एक वचन के साथ हम यूज करते हैं डच, नॉट के साथ नेगेटिव में ओनली। तो ही डच नॉट ईट फूड। और एक बात और देखिए, जो सेंटेंस अगर नेगेटिव हो और सिंगुलर हो एक वचन, तो हम उसमें एस का यूज नहीं करते नेगेटिव में। तो देखिए प्लूरल में कैसे करेंगे, हम खाना नहीं खाते हैं, तो ये है प्लूरल, एक वचन बहुवचन हो रही है। तो देखिए बहुवचन में कैसे करेंगे, तो वी डू नॉट ईट फूड।
वी। हमने डू नॉट इधर क्यों यूज किया, क्योंकि हम क्या है प्लूरल बहुवचन, इसलिए हमने डू का यूज किया। तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है, यानी कि जो काम अभी चल रहा हो उसे बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका पता ऐसे चलता है अभी जो काम रनिंग में हो, जो चल रहा हो, अभी पूरा नहीं हुआ हो, तो उसका पता लगता है रहा हो, रहा रही थे। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस एचआरएम प्लस वर्ब की फुल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखेंगे एचआरएम कब यूज होता है और नेगेटिव में क्या लगता है, इन्हें एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। फर्स्ट एग्जांपल, वह खेल रहा है। तो देखिए वह खेल रहा है मतलब अभी खेल रहा है, जो काम चल रहा है उसको खेलने का। तो जी हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, इसी को बोलते हैं। अब इसे कैसे बनाएंगे, ही इज प्लेइंग। तो देखिए हमने इधर ही क्यों यूज किया, हम इज आर एम भी तो आर एम भी तो यूज कर सकते थे, क्योंकि ही क्या है सिंगुलर, हम सिंगुलर के साथ यूज करते हैं इज को, इज होता है सिंगुलर के साथ यूज। और इधर आईएनजी, हमने आईएनजी इधर लगाया था क्योंकि वर्ब की फोर्थ फॉर्म को बोलते हैं आईएनजी। तो वर्ब में आईएनजी लगता है किसमें, कंटिन्यूअस टेंस में, इसलिए हमने लगाया आईएनजी, ही इज प्लेइंग। सर देखिए मैं खेल रहा हूँ, इसे पहले बनाएगी उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कैसे बनाए। तो आई एम प्लेइंग। अब देखिए हमने इधर एम का यूज क्यों किया, एज और आर का भी तो यूज कर सकते थे, क्योंकि आई के साथ होता है सिर्फ एम का यूज, एम का सिर्फ आई के ही साथ यूज होता है, इसे आप दिमाग में डाल लीजिएगा। अब आईएनजी की हमने यूज क्यों किया, ये कंटिन्यूअस टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होती है, यानी कि वर्ब के साथ आईएनजी यूज होती है, इसीलिए हमने आईएनजी का यूज किया। अब देखिए थर्ड एग्जांपल, हम खेल रहे हैं, तो वी आर प्लेइंग। तो हम खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग। अब हमने इधर आर का यूज क्यों किया, क्योंकि ये हम वी क्या है प्लूरल बहुवचन, तो हम उसके साथ करते हैं आर का यूज। तो अब मैं आपको फिर से बताता हूँ किसका किसके साथ यूज करते हैं, एच का यूज करते हैं सिंगुलर के साथ, यानी कि एक वचन के साथ। एम का यूज करते हैं सिर्फ ओनली आई के साथ, और आर का यूज करते हैं बहुवचन के साथ, प्लूरल के साथ, यानी कि ओके। तो देखिए हम नहीं खेल रहे हैं, नेगेटिव में भी देख लेते हैं, यानी नहीं में कैसे बनाएंगे हम, तो वी आर नॉट प्लेइंग। तो हमने इसका बनाया वी आर नॉट प्लेइंग, बी हम का वी होता है, आर हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ आर लगता है, और नॉट लगता है हेल्पिंग वर्ब के बाद में। तो हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, इज आर एम, इन्हें बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगता है नॉट, तो नॉट लगा दिया। अब आईएनजी कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी तो लगता ही है वर्ब के साथ में, तो आईएनजी लगा दिया हमने। तो वी आर नॉट प्लेइंग इसका होगा। और वर्ब, आपको वर्ब बता देता हूं, वर्ब क्या होता है, वर्ब का मतलब होता है क्रिया, तो जो भी कार्य होता है उसे बोलते हैं वर्ब, क्रिया। तो खेल क्या है, काम ही तो एक काम हो रहा है खेल, तो उसे बोलते हैं वर्ब, और वर्ब के साथ में लगाते हैं आईएनजी। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है जो काम बीत चुका हो, यानी कि जो काम खत्म हो चुका हो, जो अभी हाल के पास्ट में खत्म हुआ हो, मतलब अभी वो काम कंप्लीट हो चुका हो बिल्कुल, वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान होती है चुका है, गया है, या है, यानी कि काम खत्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। और इसका रूल देखिए, रूल होता है सब्जेक्ट हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैज हैव का यूज देखते हैं, हैज हैव कैसे होता है, हैव और हैव का यूज होता है प्लूरल वाक्यों में, मतलब बहुवचन में होता है हैव का यूज प्लूरल में। एंड हैज का होता है सिंगुलर में, यानी कि एक वचन में, एक वचन में यूज होता है हैज का। तो एक वचन में यूज होता है हैज का, और बहुवचन में होता है हैव का। बहुवचन कौन से होते हैं, जैसे कि वी, दे, जी हो गए बहुवचन। और सिंगुलर कौन से होते हैं, यानी कि एक वचन, ये,
सी, इट, जी हो गए सिंगुलर एक वचन, तो इनके साथ होगा हैज का यूज एंड इनके साथ होगा हैव का यूज। तो आगे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे और भी इसके अच्छे से बेसिक डेटा एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए। और रिटर्न में मैंने उससे बदला ले लिया है, पहले हम इसे बनाएंगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या बना। तो मैंने आई हैव टेकन रिवेंज ऑन हिम। देखिए हमने बनाया इसका आई हैव टेकन रिवेंज ऑन हिम, यानी कि मैंने उससे बदला ले लिया है। तो आई मैंने का मतलब होता है आई, और हम आई के साथ हमने हैव इसलिए यूज किया क्योंकि आई होता है प्लूरल बहुवचन, तो प्लूरल के साथ आता है हैव और टेकन। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो बदला क्या होगा, कार्य क्रिया, एक बदला हो गया वर्ब। तो हमने इसमें वर्ब की टेक की, हमने थर्ड फॉर्म लगाई टेकन, रिवेंज ऑन हिम, आई हैव टेकन रिवेंज ऑन हिम। तो ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। अब देखें नेगेटिव में कैसे यूज होता है। तो आई हैव नॉट टेकन रिवेंज ऑन हिम। तो हमने अब इसका बनाया आई हैव नॉट टेकन रिवेंज ऑन हिम। तो मैंने आपको बताया था नॉट का यूज कब होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद, और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सहायक क्रिया। तो हेल्पिंग वर्ब होती है हैज हैव, इन्हें बोलते हैं। तो इनके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज होता है नॉट का, तो इसलिए हमने हैव के बाद लगाया नॉट का यूज। तो अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या होता है, इसे बिल्कुल आप डिटेल में समझेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है, यानी कि वो टेंस होता है जो काम चल रहा हो, और काम कैसे चल रहा हो, समय से, यानी कि वह सुबह से खेल रहा है, यानी कि उसने समय भी दिया हो और वो काम चल भी रहा हो, उसे बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और इसे कैसे पहचानेंगे, टेंसों में देखेंगे आप से, तक और ता रहा। अगर से किसी सेंटेंस में से तक ता रहा आता हो तो आप बेधड़क इस वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड सिंस व्हाट टिल। अगर ये आया, ये हमें डिनोट करता है समय का, यानी कि हमें समय बताता है, टाइम। अगर ये सेंटेंस में आया तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो अब देखेंगे सिंस व्हाट टिल कब यूज होता है और कैसे यूज। सिंस, और सिंस का हमें कैसे पता चलता है, से। अगर सेंटेंस में से आया हो तो हम सिंस का यूज करेंगे। सिंस का मतलब क्या होता है, समय का हमें शुरू और खत्म दोनों पता हो तो हम करेंगे सिंस का यूज। दोनों कैसे पता हो, जैसे कि लिखा है मॉर्निंग, लिखा है मॉर्निंग MORNING। अब हमें पता है सुबह, सुबह कब से शुरू होती है, 12 AM से 12 PM तक। तो हमें पता है सुबह 12 AM से 12 PM तक खत्म होती है, तो हमें पता है मॉर्निंग का निश्चित समय पता है, तो हम लगाएंगे सिंस का यूज। अब देखेंगे टिल का यूज, टिल का हिंदी में होता है तक। अगर सेंटेंस में तक आया हो तो हम टिल का यूज करेंगे। अब फोर का होता है, फोर का भी से आता है। अब फोरो से, इस सेंस का भी से आता है और फोर का भी से आता है। हमने सेंस का पढ़ा था, सेंस का यूज कब करेंगे, जब हमें समय का निश्चित समय पता हो। और फोर का यूज तब होता है जब समय का निश्चित, मतलब हमें निश्चित समय नहीं पता हो, कब वो समय का शुरू पता हो लेकिन खत्म नहीं पता हो, तब यूज करेंगे फोर का। जैसे कि 12 PM, अगर 12 PM पता है, उसका ये नहीं पता है कि खत्म कब होगा, तो इस तरह से हम यूज करेंगे फोर का। एग्जाम्पल देखिए, वह सुबह से खेल रहा है, यानी कि इसका समय निर्धारित है, यानी कि वो सुबह से खेल रहा है। तो अब इसे कैसे बनाएंगे, ही, अब क्या लगाएंगे, हैज बीन, इसमें लगता है हैज बीन, ही हैज बीन प्लेइंग, इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म में आती है, मतलब वर्ब प्लस ING आती है। तो ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग मैंने आया था सुबह, सुबह को सिंस क्यों यूज होगा मैंने आपको बताया था। सुबह का हमें पता है कब शुरू होता है और कब खत्म होता है, तो ये निश्चित समय के साथ यूज होता है सिंस, तो इसलिए हमने इधर सिंस का यूज किया है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम इतने दिनों से कहाँ रह रहे थे, हम इसे बनाएंगे फिर बताएंगे।
यू नहीं, कहाँ रह रहे थे, तो वेयर हैव यू बीन लिविंग फॉर so many days। तो देखिए हमने क्या बनाया इसका, वेयर हैव यू बीन। अब हमने इधर हैव का यूज क्यों किया, क्योंकि यू क्या है, प्लूरल बहुवचन, तो इसीलिए हमने हैव का यूज किया। और देखिए अब हमने इसमें फोर क्यों लगाया, क्योंकि इसका हमें समय पता है शुरू कब हुआ, लेकिन खत्म नहीं पता है, तो इसीलिए हम लगाएंगे है फोर का यूज करेंगे इधर। जिस समय का हमें शुरू पता हो और अंत ना पता हो तब हम यूज करते हैं फोर का, हमने इसीलिए इधर फोर का यूज किया। तो गाइस मैंने आपको प्रेजेंट टेंस बहुत बेसिक एंड डिटेल में समझाए थे, तो आपको समझ में आए होंगे। तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब करना, और हम इसका पार्ट 2 जल्दी लाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।